क्या तुमने कभी ये चीज एक्सपीरियंस करी है? तुम कुछ देख रहे हो, तुमको पता है कि वो चीज खराब है, मजा नहीं आ रहा देखने में, लेकिन फिर भी देखे जा रहे हो इस उम्मीद में कि शायद वो मूवी, वो सीरीज अच्छी हो जाए, आगे चल के इम्प्रूवमेंट देखने मिले। कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? तुम लोगों को तो पता नहीं, लेकिन भाई मेरे साथ हुआ है। मैं एक सीरीज देख रहा था, सेवन डेडली सिंस। इसको जब मैंने देखा था ना, उसको बहुत ज्यादा टाइम निकल चुका है, लेकिन फिर भी अभी उसकी फॉन्ड मेमोरीज मेरे दिमाग में है कि उसको देखते वक्त मैं क्या सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहा था। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो फिर द सेवन डेडली सिंस एक एनिमे है जिसके 100 एपिसोड्स हैं टोटल। 5 सीजन आप लोगों को इसके देखने मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर, लेकिन एक्चुअल में वो है 4। नेटफ्लिक्स ने पता नहीं ऐसा क्यों किया कि OVA जो एपिसोड्स होते हैं ना, उसको बना दिया सीजन नंबर 2। किसी मतलब का नहीं है, स्किप कर देना। अब तुम लोगों को इस वीडियो के टाइटल, थंबनेल, इस इंट्रोडक्शन से समझ में आ गया होगा कि मैं इस वीडियो के अंदर कितनी तारीफ करने वाला हूँ इस एनिमे की। इतनी ज्यादा तारीफ की ये मेरा आज तक का सबसे बेस्ट एनिमे है। मजाक में बोल रहा हूँ, सार्केज्म था। गालियां तो पड़ने वाली, क्योंकि देखो मैंने इसके अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट किया है और मुझे उसका रिटर्न नहीं मिला। अब हाँ, यहाँ पे मैं एक छोटा सा नोट जरूर देना चाहूंगा कि मैंने ये पूरा का पूरा एंड तक नहीं देखा है। जो टोटल इसके 4 असली सीजन है ना, उसके अंदर मैंने 3.5 मतलब 4th सीजन भी हाफ देखा है। लास्ट के बस 12 एपिसोड देखने रह गए थे, वो नेटफ्लिक्स ने निकाला नहीं तो फिर मेरे से रह गया। लेकिन एक बात यहाँ पे पूरी बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। तुम लोग को एक बात जान के सरप्राइज लग सकता है कि सिंपल क्वेश्चंस के यस और नो में आंसर देके तुम लोग डेली हजारों रुपए कमा सकते हो प्रोबो ऐप के थ्रू। प्रोबो एक ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वेयर यू कैन अर्न थ्रू व्हाट यू नो। प्रोबो आप लोगों की जनरल नॉलेज इंप्रूव करने में भी मदद करता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूज और करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी, जैसे कि क्रिप्टो, फाइनेंस, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स। बस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए वहां से प्रोबो ऐप डाउनलोड करना और आप लोगों को मिलेंगे हजारों क्वेश्चंस, जिसमें से मेरे सामने क्वेश्चन आया है, विल डिजिटल करेंसी बी इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI बाय एंड ऑफ अप्रैल 2020। यहाँ पे अब मेरे को लगता है कि ये लोग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं नो पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे अगर आप लोग कॉन्फिडेंट है तो फिर ज्यादा रिटर्न्स के लिए क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं अभी बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग जो भी प्रॉफिट कमाओगे वो गूगल पे, पेटीएम या फिर UPI से डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे लिंक से जाओगे तो फिर 25 रुपए भी मिलेंगे। अब यहाँ पे एक्चुअल मारामारी चालू करने से पहले मैं एक चीज कन्फेस करना चाहूंगा कि जब मैंने देखना चालू किया था द सेवन डेडली सिंस, मुझे स्टार्टिंग में पसंद आ रहा था ये। हाँ, वो स्टार्टिंग सीजन के अंदर भी मेरे को थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स लगे थे, लेकिन ओवरऑल मैंने एंजॉय किया था द सेवन डेडली सिंस को, और ये कम से कम वॉचेबल तो थी। लेकिन फिर जैसे जैसे सेवन डेडली सिंस अपनी स्टोरी को ऊपर बढ़ाते गई, इसका क्वालिटी उतना ही नीचे आता गया, और वो भी इतनी तेजी से कि भाई मैं तैयार भी नहीं था। अनइवन पेसिंग की बात कर लो, कुछ कुछ जगहों पे तो स्क्रीन प्ले इतना ज्यादा बेसिक है कि वहां पे अगर कुछ इंटरेस्टिंग ड्रामा चल रहा है फिर भी देखने में मजा नहीं आता। कुछ कुछ बैक स्टोरीज तो ऐसी है ना, जैसे एग्जांपल के लिए थोड़े लोग दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, वो भी पास्ट में, और वो इतने लंबे तक चलता है ना, मैं सोच रहा हूँ यार कहीं फिलर आर्क तो नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि एक तो ये चीज इतनी स्लो चल रही है और उसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो भी नहीं रहा है। मैं क्यों देख रहा हूँ? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आज तक नहीं ढूंढ पाया। कुछ कैरेक्टर्स जो कि मेरे को स्टार्टिंग में थोड़े बहुत ओके ओके लगे थे, जैसे कि वो सुअर पिग वाला, आगे चल के उसको भी अनोइंग में बदल दिया। और ये सब कुछ होने के बाद बारी आती है इस सीरीज के एनिमेशन की, विच इज ट्रैश। इतना लंबा ट्रैश बोला क्योंकि ये जस्टिफाइड है। भाई व्हाट द इज दिस? व्हाट इज दिस? अगर तुम लोग सीरीज के मेन कैरेक्टर को ऐसा ड्रॉ कर सकते हो तो फिर भाई क्या बोलूं मैं यार। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ऐसी हुई ना कि मेरे को देखो कैरेक्टर्स के नाम याद रहते नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को एक कैरेक्टर के बारे में स्पेसिफिकली बात करनी है, तो मैं गया IMDb पे। वहां पे जाके देख रहा हूँ इसको 8.0 स्टार्स है। मतलब मैं ऐसे ही बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता IMDb रेटिंग को, लेकिन इसको 8.8 स्टार्स दे रहे हो तुम इसको, वो भी इसका सीजन 3 और 4 देखने के बाद। हम दोनों एक ही एनिमे की बात कर रहे हैं ना। ये सेवन डेडली सिंस नाम से कोई एक और अच्छी चीज है। लेकिन मैं जो कैरेक्टर के बारे में बात करने के लिए वहां पे गया था ना, एलिजाबेथ, मतलब कि वो तो शुरू से ही अनोइंग थी। इतनी बार उसने शो के अंदर सिर्फ एक वर्ड रिपीट किया है ना, मेलियोदास समा। एक पॉइंट तक तो मेरा सुन सुन के इरिटेट होने लगा था, भाई तो कुछ और बोल ले, एक ही चीज कितनी बार बोलेगी। यहाँ पे अब मैं तुम लोगों के सामने एक मिशन इम्पॉसिबल रखना चाहता हूँ, शुड यू चूज टू एक्सेप्ट। तुमको जाना है सेवन डेडली सिंस देखना है और काउंट करके मेरे को बताना है कि उसने कितनी बार ये एक स्पेसिफिक वर्ड इस पूरे सीरीज के अंदर बोला है। मैं यहाँ पे शर्त लगाने को तैयार हूँ कि वो कम से कम 100 तो होगा मिनिमम। इट्स लाइक स्टोरी के अंदर उसका कैरेक्टर अगर कुछ नहीं कर रहा है तो फिर वॉइस एक्टर को भी हम लोग कुछ करने नहीं देंगे। तो एक लाइन बस 4 अलग अलग इमोशंस में बोल, उसको हम लोग बार बार रिपीट पे यूज करने वाले हैं। और प्रॉब्लम्स यहाँ पे खत्म नहीं होती भाई। उस कैरेक्टर के साथ जो चीजें करी गई है ना, मैं लाइक जेन्युइन क्वेश्चन कर रहा था कि ये चीज प्रॉब्लमैटिक कैसे नहीं है। एलिजाबेथ जिस कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी एज 16 साल होती है और इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर उसको कहाँ कहाँ पकड़ता है। इस चीज को तुम लोग कैसे जस्टिफाई कर रहे हो एंटरटेनमेंट के नाम पे? या फिर जापानीज कल्चर के अंदर ये चीज कॉमन है जो मैं मिस कर रहा हूँ? अब तुम में से कुछ लोग इस बात को डिफेंड जरूर कर
सकते हो कि यार तूने पूरी स्टोरी नहीं देखी क्या। मेलियोडास, ये जो भी नाम है उसका, वो उसकी पुरानी साथीदार है, बहुत पहले पिछले जन्म से, जन्म का रिश्ता ठीक है भाई, लेकिन अभी जो उसकी एज है और जो बंदा उसके साथ ये बदतमीजी कर रहा है उसकी जो एज है, इस चीज में तुम लोगों को रेड फ्लैग नजर नहीं आता। ये सब चीज को अगर तुम लोग फिर भी ओके मान के चलो ना, तो फिर इसको जो कॉमेडी बना के अपने सामने रखने की कोशिश की है ना, उससे तो मेरे को जरूर प्रॉब्लम है। ये कॉमेडी नहीं है और मैं जनरली अपने वीडियोस के अंदर इतना ज्यादा सीरियस नहीं होता, लेकिन ये चीज भाई मेरे पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा याद है ना कि मैंने देखो अच्छे खासे अमाउंट के शोनन देख रखे हैं, लेकिन एक चीज जो कि मुझे इसके अंदर यूनिक लगी ना, उन्होंने एक मैट्रिक्स सिस्टम टाइप, जो भी बोलते पता नहीं मेरे को, लेकिन कैरेक्टर्स के जो पावर्स होते हैं ना, उसको आप लोगों के सामने एक मैट्रिक यूनिट में प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि हाँ ये बंदा जो है ना, इसकी शक्ति 1 लाख यूनिट्स है, जो कि एक चेंज के हिसाब से देखने जाए ना तो फिर थोड़ा रिफ्रेशिंग जरूर लगा, लेकिन उसके अंदर भी इश्यूज आ जाती हैं कि मतलब आज तुम बोल रहे हो कि भाई ये कैरेक्टर इसके पास हाईएस्ट पॉइंट है, फिर कल उससे बड़ा कोई और आ जाता है, और ये जो नंबर्स है ना वो हमेशा इंक्रीज होते ही जाते हैं। अब अगर तुम लोग डिबेट्स में कैरेक्टर्स के बीच में कंपैरिजन करना पसंद है ना, तो फिर ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तुम लोग बोल सकते हो कि भाई वो कैरेक्टर 1 लाख यूनिट पावरफुल था, ये 1.5 लाख है, तो फिर ये ज्यादा है, लेकिन इसके कारण फिर फाइट्स के अंदर वो एक सस्पेंस वाला एलिमेंट खत्म हो जाता है ना कि हाँ भैया इसका नंबर ज्यादा है तो फिर डेफिनेटली यही जीतेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये पूरा ही नेगेटिव, इसके जरूर कुछ बेनिफिट है कि अगर एकदम से कोई कैरेक्टर का अमाउंट बढ़ जाता है तो लगता है कि हाँ भाई अब ये तो मतलब मचा देगा, लेकिन फिर भी ऐसा एक नंबर सिस्टम इंप्लीमेंट करने का आइडिया मुझे पर्सनली तो सिली लगा। एक वो जो एक वेगनेस होती है ना कि हाँ भाई कौन सा कैरेक्टर दोनों में से ज्यादा पावरफुल है, ये तो पूरा ही खत्म हो जाता है। अब मेरे को रियलाइज हो रहा है कि अगर मैं ऐसे बात करने तो फिर भाई वीडियो कितनी लंबी बन जाएगी, तो इसलिए ओवरऑल देखो 7 डेडली सीन्स तो एक डिसअपॉइंटमेंट ही था मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलूंगा, इस सीरीज के अंदर, इस स्टोरी के अंदर है ना पोटेंशियल था। जिस तरीके से लोग अपने ही वर्ल्ड को एक्सपांड करते हैं धीरे धीरे और कुछ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, एस्कनोर में तुम्हारी बात कर रहा हूँ, कुछ फाइट्स को सेटअप करना, थोड़े कैरेक्टर्स को आपस में लड़वाना देख के मजा आता है। और इसकी स्टोरी के अंदर तो इतने एलिमेंट जरूर थे कि ये इसको एक अच्छा शोनन एनिमे बना सके, लेकिन फिर बाकी की जो बेसिक चीजें वहीं पे इस सीरीज अपने मुंह के बल गिरती है, और इसी के कारण है ना दुख और ज्यादा होता है कि यार देखो तुम पूरी तरीके से टट्टी भी नहीं बना रहे, क्या मैं अब इससे इमोशनली अपना सारा डिस्कनेक्ट कर दूं और देखना बंद। ये मतलब एक टॉर्चर से कम नहीं कि तुम अच्छी चीजें भी दे रहे हो लेकिन उसी के साथ साथ इतनी खराब चीजें भी दे रहे हो कि गाली देने का मन करे। और इसीलिए मैंने अपना इतना ज्यादा टाइम इसके अंदर डाला है, और फिर भी मैं देखते जा रहा था गाली देते वक्त भी कि शायद आगे चल के कुछ अच्छा हो जाए। अब मैंने इसके लास्ट के 12 एपिसोड नहीं देखे बस, और वो देखने का मन भी नहीं है। अगर उसके अंदर इस सीरीज ने कुछ बहुत ज्यादा कमाल कर दिया तो फिर तुम नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी अगर मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना है, मैं मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, वरना अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।